Hello बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडोनिटी फिजिक्स बाय मोहित गोइंका। टुडेस टॉपिक इज गोइंग टू बी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम लोग 2020 एंड 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उनके सॉल्यूशंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें कहता है कि अ लोड ऑफ मास m kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेडियस 1 mm, राइट, इन अ Sears apparatus experiment. The increase in length produced in the wire is 4 mm. ठीक, now the load is fully immersed in a liquid of relative density 2. The relative density of the material is 8. The new value of increase in the length of steel wire is how much? ठीक है, तो ये पहले फिगर पे ध्यान दीजिए। पहले फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि ये आपका लोड है एंड दिस इज सस्पेंडेड बाय दिस स्टील वायर। स्टील वायर का इनिशियल लेंथ जो है वो 2 मीटर है, रेडियस 1 mm है विच इज़ 10⁻³ मीटर्स, एंड ड्यू टू दिस लोड जो इसमें चेंज इन लेंथ आया है दैट इज़ 4 mm। ठीक, अब सेम सिचुएशन में सेम सेटअप को हमने एक लिक्विड में इमर्स कर दिया। ठीक है, इस तरीके से एक लिक्विड में हमने इसको इमर्स कर दिया। सो वी नो दैट दिस लिक्विड इज गोइंग टू अप्लाई सम बॉइंट फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, तो अब हमसे पूछता है इन द फाइनल सेटअप व्हाट इज द चेंज इन लेंथ। अब क्या है, द न्यू वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन लेंथ कितनी है। ठीक, सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि चेंज इन लेंथ का रिलेशन क्या है इन फोर्सेस से। राइट, ये जो वायर है उसमें इलोंगेशन क्यों आया होगा? ड्यू टू द टेंशन, ड्यू टू द फोर्स इन दिस वायर। सपोज पहले सेटअप में जो फोर्स है उसको हमने F बोला, राइट, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको mg लग रहा है। सो द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग इन दिस वायर इज इक्वल टू mg। इस केस में F mg के ही बराबर है। ठीक, लेकिन सेकेंड सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे mg लग रहा है, ऊपर एक और फोर्स लग रहा है विच इज़ बॉइंट फोर्स। दिस इज योर बॉइंट फोर्स, दिस इज योर mg, एंड नाउ अब जो इस वायर में फोर्स होगा, लेट अस कॉल इट एज F', ये फोर्स अब सिर्फ mg के बराबर नहीं है। राइट, अगर हम यहाँ पे इसको लिखे, दिस F' is equal to mg माइनस बॉइंट फोर्स, यानी कि इसमें जो टेंसाइल फोर्स था वायर में वो डिक्रीज हुआ है, तो चेंज इन लेंथ अब कुछ और ही होगा, 4 mm तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, हमें रिलेशन पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस विच इज फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, change in length is equal to F times L upon area multiplied by Young's modulus। ठीक है, अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, दोनों वायर है तो सेम ही, यानी कि L सेम है दोनों ही सिचुएशन में, इनिशियल लेंथ सेम है, दोनों ही आपका स्टील वायर है, सेम वायर है, यानी कि यंग्स मॉडुलस भी सेम है फॉर बोथ दी सिचुएशंस। राइट, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। इसका मतलब यहाँ से हमको दिख रहा है जो चेंज इन लेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टेंसाइल फोर्स एक्टिंग इन दिस वायर। राइट, टेंसाइल फोर्स एक्टिंग इन दिस वायर। राइट, पहले वाले सिचुएशन में चेंज इन लेंथ को हमने डेल्टा L1 बोला, यहाँ पे डेल्टा L2 कह दिया। ठीक, तो हम यहाँ से इतना तो बोल ही सकते हैं ना कि सिंस डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू F implies delta L2 by delta L1 is equal to delta L2 के corresponding force कितना है, F' which is mg minus Fp divided by delta L1 के corresponding यहाँ पे tensile force F ही है which is equal to mg। right, अच्छा, अब ध्यान से देखिए, this is delta L2 by delta L1 is equal to what is mass को हम क्या लिखेंगे, density of this मटीरियल। इसको यहाँ पे ρs दिखा रहा है सॉलिड के हिसाब से, डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी माइनस बॉइंट फोर्स। क्या होता है, बॉइंट फोर्स इज वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, राइट, एंड वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड
multiplied by volume of liquid displaced, which is volume of this body itself, multiplied by gravity divided by again mg, मास कितना है अपना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड vg. अब यहाँ से ये vg एंड दिस vg गेट्स कैंसल्ड. वी आर लेफ्ट विथ डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड. ठीक, हमको सवाल में रिलेटिव डेंसिटी दिया है, हमको सवाल में रिलेटिव डेंसिटी दिया है, एंड रिलेटिव डेंसिटी इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ दैट पार्टिकल और मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट. तो अगर हम ऊपर नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे अगर हम डिवाइड कर दें, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि दिस इज बेसिकली, अगर हम ऊपर नीचे रो डब्ल्यू से डिवाइड कर दें, सो दिस इज रो एस बाई रो डब्ल्यू विच इज 8 माइनस दिस इज गोइंग टू बी रो एल बाई रो डब्ल्यू विच इज 2 अपॉन, ये हो जाएगा अपना रो एस बाई रो डब्ल्यू विच इज 8 वंस अगेन. तो ये आपको आ रहा है 6/8 विच इज 3/4, है ना. सो डेल्टा L2 इज डेल्टा L1 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 और डेल्टा L1 अपना 4 है. सो दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 विच बिकम्स 3 mm. तो ये अपना पहले सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए. ठीक, चलिए बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल था. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है अ स्टील वायर हैविंग अ रेडियस 2 mm कैरिंग अ लोड ऑफ 4 kg इज हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग गिवन दैट g इज इक्वल टू दिस मच. तो हमसे सवाल में कहता है कि g को 3.1 पाई ही लो. व्हाट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेस दैट वुड बी डेवलप्ड इन दिस वायर. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट वाइज ये सवाल में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे. सो इसके अंदर जो टेंसाइल फोर्स क्रिएट होगा F, दैट इज इक्वल टू दिस mg विच इज़ गोइंग टू बी 4 times g. ठीक है, 4 times g. हमसे टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस. तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट. ना फोर्स इज इक्वल टू 4 into g डिवाइडेड बाई एरिया मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया. हमको ये सवाल में रेडियस दिया है, सो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. दिस इज पाई आर स्क्वायर. 4 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू कितनी है 3.1 पाई डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू है 2 mm विच इज़ 2 into 10 to the power -3. इसका स्क्वायर किया तो 4 into 10 to the power -6 आ जाएगा. ध्यान से देखिए तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, एंड दिस इज 3.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6, 10 to the power 6. ऑप्शन सी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, कैटापुल्ट बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, सवाल में कहता है कि अ बॉयज कैटापुल्ट इज मेड ऑफ रबर कॉर्ड विच इज़ 42 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, तो ये आपको बेसिकली कैटापुल्ट है, इसका जो बेसिक फंक्शनिंग है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे है ना. जब हम इसे ऐसे पकड़ के खींचते हैं, पीछे की तरफ, इट स्टोर्स सम पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट. हम वहाँ पे एक पत्थर को फंसा के इसको पीछे खींचेंगे, एंड द मोमेंट यू रिलीज द स्टोन, वो स्टोन बहुत स्पीड से आगे की तरफ फ्लाई ऑफ कर जाता है. सो बेसिकली वी हैव कन्वर्टेड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्टोन. तो यहाँ पे उसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए एक सवाल बनाया गया है. कहता है कि इसका जो लेंथ है, ये जो रबर कॉर्ड का लेंथ है वो आपको दिया है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर. ठीक है, विथ 6 mm डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन. 6 mm डायमीटर, हमको सीधे डायमीटर दिया है 6 into 10 to the power -3 मीटर्स. ठीक है, ऊपर वाले को भी कन्वर्ट कर सकते हैं 0.42 मीटर. सही है. द बॉय कीप्स अ स्टोन वेइंग 0.02 kg ऑन इट, राइट. तो यहाँ पे कोई स्टोन ऐसा उसने फंसाया रहा होगा. स्टोन का मास हमको दे रहा है 0.02 kgs विच इज़ 2 times 10 to the power -2 kgs on it and stretches the cord by 20 सेंटीमीटर. तो जब वो उसको उस कॉर्ड को पकड़ के पीछे खींचता है, लेंथ में जो चेंज आया है दैट इज 20 सेंटीमीटर. स्ट्रेचेस द कॉर्ड बाय 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो डेल्टा एल है वो अपने को दे रखा है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, 0.2 मीटर्स.
ठीक। व्हेन रिलीज द स्टोन फ्लाइज ऑफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। जब इसको छोड़ा तो स्टोन आगे की तरफ भागता है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। नेग्लेक्ट द चेंज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉर्ड वाइल स्ट्रेच, द यंग्स मॉडुलस ऑफ द रबर इज क्लोजेस्ट टू, ठीक। हमें एक अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है यंग्स मॉडुलस की। अब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि जब हमने उसे स्ट्रेच किया इट स्टोर्स सम पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी इक्वेशन को लिखना है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड, दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का अपने पास एक फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा स्मार्टली करना है, हमें फोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आदमी इसको किस फोर्स से पीछे खींचता है, ठीक है। तो स्ट्रेस के अंदर फोर्स अपॉन एरिया छुपा हुआ है, हमें फोर्स नहीं पता है, तो ट्राई टू कन्वर्ट स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन, है ना। और हमारे पास एक इक्वेशन है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, यानी कि हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, और ऑलरेडी एक और स्ट्रेन है यहाँ पे, सो दिस बिकम्स स्ट्रेन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। इसे यहाँ लिखते हैं, दिस इज हाफ टाइम्स यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन का मतलब हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्क्वायर, वॉल्यूम मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसे सॉल्व करना है, कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट फिजिक्स का बस इतना ही है, ठीक है। सो दिस इज यंग्स मॉडुलस, ये आपको हो जाएगा डेल्टा एल स्क्वायर, नीचे में एक एल स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक एल है, तो सिर्फ एक एल बचेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, दिस इज एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस को हम लिख सकते हैं लेंथ टाइम्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल स्क्वायर टाइम्स क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ओरिजिनल लेंथ अपने को 0.42 दिया है, 0.42, दिस इज 0.42 मल्टीप्लाइड बाई मास दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻², वेलोसिटी स्क्वायर विच मीन्स 20 स्क्वायर, ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई डेल्टा एल स्क्वायर, डेल्टा एल इज 0.2, उसका भी स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ना एरिया इज पाई आर स्क्वायर, डायमीटर के टर्म्स में कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, है ना, पाई डी स्क्वायर यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो वो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करना है हमें, वी नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ये 2 0 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 4 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर में क्या बच रहा है, एक 4, ये 2 बच रहा है, सो 4 इंटू 2 8 एंड दिस इज 42 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² डिवाइडेड बाई, नीचे अपने पास एक पाई है और यहाँ से 36 आने वाला है, सो बेसिकली 36 पाई है एंड मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 10⁻⁻6 10⁻⁻², सो दिस बिकम्स 10⁻⁻8 10⁻⁻8, ठीक। अब यही 10⁻⁸ जब ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली 10⁻6 बचने वाला है, ठीक है। अच्छा, और देखिए दिस इज 4 2, दिस इज 9 है कि नहीं, 9 है ये। अब थोड़ा सा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, 2 इंटू 42 इज 84 एंड दिस इज पाई, पाई इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट 3.14 है ना, 3.14 होता है। फिलहाल के लिए 3 से काम चला लेते हैं, सो 3 9 27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6, इनको अगर जब डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आएगा, 3 7 21 अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास आएगा, सो 3 इंटू 10⁻6, राइट। और हमसे सिर्फ ऑर्डर पूछा है, तो यहाँ पे दिख रहा है 10⁻6 के ऑर्डर का है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे
स्लाइट अप्रॉक्सीमेशन मेरे ख्याल से चल सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें ऑर्डर में इंटरेस्ट था इस सवाल में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है कि आपके पास यंग्स मॉडुलाई ऑफ 2 वायर्स A एंड B आर इन द रेशियो 7:4। अपने पास 2 वायर है, वायर A एंड B, और इनका यंग्स मॉडुलस का रेशियो है 7/4। ठीक है, वायर A इज़ 2 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ रेडियस कैपिटल R। ठीक है, A का लेंथ 2 मीटर है, इसका रेडियस कैपिटल R है। B का लेंथ 1.5 मीटर है और इसका रेडियस 2 mm हमको दिया है। ठीक, इफ़ द 2 वायर्स स्ट्रेचेस बाई सेम लेंथ, यानी दोनों ही वायर में हमको कहता है चेंज इन लेंथ जो है वो सेम है फॉर अ गिवन लोड, यानी कि दोनों में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इलोंगेशन के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, वो दोनों फोर्स भी बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज क्लोज टू। ठीक है, फिर से आते हैं हम लोग स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन पे। तो स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। अच्छा, हमें बेसिकली रेडियस निकालने बोल रहा है ना, और ये रेडियस कहाँ पे छुपा हुआ है? एरिया में है कि नहीं? हाँ, रेडियस ही बोल रहा है ना, रेडियस। सो एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। अभी पहले कुछ जनरलाइज कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर, दिस इज यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एल अपॉन पाई यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल। ध्यान से देखिए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब दोनों ही सिचुएशन में एफ कांस्टेंट है, डेल्टा एल कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ ओवर यंग्स मॉडुलस, ओरिजिनल लेंथ ओवर यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, राइट। सो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट एल ए अपॉन एल बी मल्टीप्लाइड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ बी अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू, ये अपना कितना हो जाएगा? एल ए अपॉन एल बी। एल ए 2 मीटर है, एल बी 1.5 है, राइट। सो इसको लिख सकते हैं ना 20/15 मल्टीप्लाइड बाई वाई बी अपॉन वाई ए, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये हो गया अपना 4/7। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए, इसको क्या कर सकते हैं 5/4 और ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, 5/3। अच्छा, सो दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 21। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टली कैलकुलेट करना होगा। 21 और 4 को आपस में डिवाइड कीजिए, ये आपको आएगा 5.25। चेक कर लीजिए, ये आपको आना चाहिए 5.25। ठीक है, अब ऊपर में जो 4 है वो तो बाहर निकल जाएगा 2 बन के। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 5.25? वाई आई डिड दिस, इसके पीछे लॉजिक है। 5.25 का रूट बहुत क्लोजली अप्रॉक्सीमेट बता पाना ईजी है। 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 का स्क्वायर होता है 529, विच मीन्स 2.3 का स्क्वायर होता है 5.29 एंड दिस नंबर इज वेरी वेरी क्लोज टू 5.29। सो कांट वी टेक द अप्रॉक्सीमेट अंडर रूट ऑफ 5.25 एज 2.3? ले सकते हैं 2.3। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आर ए कितना आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 2.3 मल्टीप्लाइड बाई आर बी, एंड आर बी इज नथिंग बट 2, सो दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 23 विच मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 23। अब इसे डिवाइड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये कितना हो जाएगा? ये 1 से जाएगा, उसके बाद आपके पास बचेगा 17, 170 और 170 इसके साथ 8 से तो नहीं जाएगा, तो 7 से चला जाएगा। सो 1.7 mm इज़ योर आंसर। ठीक, तो ये ऐसे सवालों का ट्रिक रहता है कि इन्हें अंत में कैलकुलेट थोड़ा ध्यान से कीजिए, अदरवाइज ऑप्शंस बड़े क्लोज हैं, कहीं गलती से आपका 1.9 के आसपास नहीं आ जाए तो आप इससे फिर टिक कर देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको यहाँ पे 2 रॉड्स दिए, 2 वायर्स दिए हैं, एक ब्रास वायर है और एक स्टील वायर है। ठीक है, दोनों ही वायर का लेंथ सेम दिया है विच इज़ 1 मीटर, राइट,
एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ द वायर्स विच इज़ 1 mm स्क्वायर, जिसे हम 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इस सिस्टम को दोनों को सीरीज़ में ऐसा लगाया गया है, राइट, एंड ब्रास का वन एंड को यहाँ पे ऐसा रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दिया गया है। एक फोर्स से दोनों वायर को इलोंगेट किया गया, ठीक है। सपोज यहाँ से फोर्स लगा दिया गया, दोनों वायर इलोंगेट होता है। हमको सवाल में टोटल इलोंगेशन दिया है, टोटल इलोंगेशन दिया है 0.2 mm, ठीक है। दोनों का यंग्स मॉडुलस भी दिया है, ब्रास का कितना है और स्टील का कितना है। हमसे पूछता है द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ नेट इलोंगेशन ऑफ 0.2 mm। कितना स्ट्रेस रिक्वायर्ड है टू डू दिस। स्ट्रेस का मतलब दे आर आस्किंग फोर्स अपॉन एरिया। अगर हमने यहाँ से F फोर्स लगाया है तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। मान लेते हैं कि ब्रास वाले में जो इलोंगेशन है दैट इज़ डेल्टा L1 और स्टील वाले में जो इलोंगेशन है दैट इज़ डेल्टा L2। अगर हमने इधर फोर्स F लगाया है, दोनों एक साथ ही लाइन में कनेक्टेड है, दोनों में ही आपको फोर्स F ही होगा, दोनों वायर्स में आपको फोर्स F ही है, ठीक है। इसमें भी टेंसाइल फोर्स F है, इसमें भी टेंसाइल फोर्स F है, राइट, ओके। कितनी बार अभी तक हम लोग लिख चुके हैं? वी हैव रिटन फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा L अपॉन L, राइट। यहाँ से हमने डेल्टा L को लिखा था F इंटू L अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं, डेल्टा L1 को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा L1 इज बेसिकली F अपॉन लेंथ F इंटू L अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ व्हाट? दिस इज ब्रास। सिमिलरली डेल्टा L2 को हम लिख सकते हैं F इंटू L अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। हमें डेल्टा L1 नहीं दिया है, हमें डेल्टा L2 नहीं दिया है, हमें दोनों का समीशन दिया है, दैट इज टोटल L, टोटल डेल्टा L नेट हमें दिया है विच इज़ इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। बढ़िया। अब डेल्टा L नेट कितना दिया है? 0.2 mm विच इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। डेल्टा L1 की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए FL अपॉन A, सो यहाँ से FL अपॉन A, और डेल्टा L2 के लिए इसको लिखेंगे तो क्यों ना FL अपॉन A को कॉमन निकाल लिया जाए दोनों के लिए। तो यहाँ बचेगा 1 बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ B प्लस 1 बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ठीक। अच्छा, हमें F बाई A चाहिए तो इसे नहीं छेड़ेंगे, और L की वैल्यू तो वैसे भी 1 है, कहाँ है? इनिशियल लेंथ 1 है दोनों का, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 F बाई A, L तो वैसे भी 1 था, राइट। व्हाट इज दिस थिंग? YB कहाँ है? 60 इंटू 10⁻9, 60 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 प्लस स्टील का है 120 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9, राइट। व्हाट आई एम सेइंग, हम क्या कह रहे हैं? डिनोमिनेटर से 60 इंटू 10⁻9 कॉमन लेके LHS में भेज दो। सो 2 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 10⁻9, दिस इज इक्वल टू F बाई A। यहाँ बचेगा सिर्फ 1 और यहाँ बचेगा 1/2। समझ में आया ना? नीचे से 60 इंटू 10⁻9 कॉमन लेके इधर भेज दिया हमने, ठीक। दिस इज व्हाट? 2 इंटू 60 विच इज़ 120 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 इज इक्वल टू F बाई A। ये कितना हो जाएगा? 3/2, ठीक है। तो ये 3 इस 120 को कट किया तो 40 हो गया। तो यहाँ से F बाई A हमको दिख रहा है 2 इंटू 40 इज 80, सो दिस इज 8 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड नन ऑफ द ऑप्शन मैचेस विथ आवर आंसर, राइट। तो ये 2019 का क्वेश्चन है JEE मेन का, एंड इट वॉज डिसाइडेड एज अ बोनस क्वेश्चन। चारों ऑप्शन गलत है इसमें, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ फेयर एंड स्क्वायर इजी क्वेश्चन। इसमें हमें कहता है द इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास इज, ये वायर ब्रास का है, इट इज़ 379 मेगापास्कल। इलास्टिक लिमिट इज 379 मेगापास्कल, यानी कि इस वायर में फोर्स अपॉन एरिया इससे ज़्यादा नहीं रखना है 10⁻6 पास्कल, ठीक है। ये उसका लिमिट है, इलास्टिक लिमिट। व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ
ब्रास रॉड, ये ब्रास रॉड का कम से कम डायमीटर हम क्या रख सकते हैं? इफ़ इट इज़ टू सपोर्ट अ 400 न्यूटन लोड, एक लोड है ऑफ 400 न्यूटन, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये डायमीटर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? ठीक है, सो वी हैव दिस थिंग F/A इज इक्वल टू 379 इंटू 10⁶। फोर्स कितना है? 400 है, सो 400 डिवाइडेड बाई एरिया इज व्हाट? एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाई 4, डायमीटर के टर्म्स में पूछा है ना, सो पाई डी स्क्वायर और एक 4 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 379 इंटू 10⁶। ठीक है, यहाँ से हम डी स्क्वायर या फिर डायरेक्टली हम d को लिख सकते हैं, दिस बिकम्स 400 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 379 10⁶ होल रूट ओवर इट। ठीक है, होल रूट ओवर इट, ये आपको मीटर्स में है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे सो आपका आंसर आने वाला है 1.16 mm, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहता है कि 2 स्टील वायर्स हैविंग सेम लेंथ आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग अंडर द सेम लोड। या आपके पास 2 स्टील वायर्स है, ध्यान दीजिएगा दोनों स्टील वायर है, यानी कि दोनों का यंग्स मॉडुलस भी सेम है। इसका यंग्स मॉडुलस y बोला तो इसका भी y है, राइट। दोनों का लेंथ भी सेम है, जो लोड नीचे सस्पेंडेड है वो लोड भी सेम है। If the ratio of their energy stored per unit volume is 1:4, 1:4, right? The ratio of the diameter is how much? इसका डायमीटर अगर d1 है, इसका डायमीटर d2 है, तो हमको निकालना है d1 by d2। What is this value? ये हमें निकालना है। आपको याद होना चाहिए that energy stored per unit volume given by symbol the small u, energy stored per unit volume is basically half multiplied by stress multiplied by strain। अब फिर से हमको ये सोचना है कि स्ट्रेस को स्ट्रेन में कन्वर्ट करें या स्ट्रेन को स्ट्रेस में। ध्यान दीजिए इस पूरे सवाल में चेंज इन लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो डोंट प्ले विद द स्ट्रेन राइट नाउ। स्ट्रेस को रहने दीजिए, ठीक है, एग्जाम का स्ट्रेस नहीं, यहाँ पे स्ट्रेस को रहने दीजिए। और स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन ये y आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाफ यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस स्क्वायर विच इज फोर्स अपॉन एरिया स्क्वायर। दिस इज फोर्स स्क्वायर अपॉन एरिया स्क्वायर। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, देखिए हमें डायमीटर में इंटरेस्ट है, स्टिल हमें डायमीटर में इंटरेस्ट है, तो ये आपको फोर्स स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई एरिया को क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4, और उसका भी स्क्वायर है यानी कि पाई स्क्वायर डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई नीचे में 16 आता, वो ऊपर जाके 16 यहाँ बन जाएगा। ठीक है, सो पाई डी स्क्वायर बाई 4। ओके, यहाँ से 2 से 16 को कट किया तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। क्या बच रहा है, u इज इक्वल टू 8f स्क्वायर डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी टू द पावर 4। ठीक है, हमने इतना सब कुछ इसलिए किया ताकि हमें एनर्जी डेंसिटी, कितना एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम और डायमीटर में रिलेशन पता चल जाए। वाई? बिकॉज फॉर बोथ द सिस्टम्स यंग्स मॉडुलस इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, और लोड जो mg लोड है वही तो f है, ये भी सेम है। 8 तो खुद भी कांस्टेंट है, राइट। इसका मतलब यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है दैट एनर्जी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4, डी टू द पावर 4, राइट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट u1 बाई u2 इज इक्वल टू d2 बाई d1 पावर 1 बाई 4, सॉरी पावर 4। ठीक, ना व्हाट इज u1 बाई u2 हमें दिया है ना, रेशियो 1 बाई 4 है, सो दिस इज 1 बाई 4। ठीक, दिस इज इक्वल टू d2 बाई d1, हमें रेशियो ही पूछा है, सो d2 बाई d1 पावर 4। ठीक, तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं दैट d1 बाई d2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1 बाई 4 एंड दिस इज नथिंग बट √2। सो आंसर इज √2 is to 1, ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहता है अ क्यूब ऑफ मेटल इज सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 4 gigapascal. A cube of metal is subjected to a hydrostatic pressure of 4 gigapascal. The percentage change in the length of the side of cube is close to. हमें बल्क मॉडुलस भी दिया है क्यूब का। ठीक, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। हमें बल्क मॉडुलस के बारे में एक कहानी पता है, दैट बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम ओवर इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना दैट चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन बीटा। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस चेंज इन प्रेशर विच मीन्स व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही दिया है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज 4 gigapascal। तो ये कितना हो जाएगा, 4 10 to the power 9 गीगा है, सो 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बीटा इज 8 times 10 to the power 10, तो ये तुमको बन रहा है -1/20। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन से नहीं परेशान होना है, नेगेटिव साइन बस इतना ही बताता है कि डेल्टा वी नेगेटिव है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो थी वो इनिशियल से कम है, क्यूब कंप्रेस हुआ होगा, राइट। तो हमें उस नेगेटिव साइन में इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो परसेंटेज चेंज पूछा है, एंड दैट टू ऑफ लेंथ। ठीक है, अच्छा ये ठहरा क्यूब, तो क्या हम लिख सकते हैं दैट वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज इनिशियल लेंथ का क्यूब। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जितने भी चेंजेस है, दीज चेंजेस आर वेरी वेरी स्मॉल। सी द वैल्यू बल्क मॉडुलस बहुत ज़्यादा है, यानी कि वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं आया है। जब बहुत स्मॉल चेंजेस की हम बात करते हैं, जब हम लोग बहुत स्मॉल चेंजेस की बात करते हैं, यहीं पे दिख रहा है ना 1/20 है, 1/20 है। तो जब हम ऐसे स्मॉल चेंजेस की बात करते हैं, वी कैन राइट दिस एज डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा एल बाई एल। अब रिप्लेस कीजिए, यहाँ पे हम डेल्टा वी बाई वी को 3 डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, साइन से अभी इंटरेस्ट नहीं है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू 1/60, एंड हमसे परसेंटेज पूछा है, सो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 100/60 ये आपको हो जाएगा 5/3, एंड 5/3 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.67%। दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सो दिस वॉज अ सेशन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स PYQs JEE Main 2020 एंड 2019 के, एंड उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये समझ में आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर भी हुए होंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को लेके। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते रहेंगे अगले वीडियोज़ में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।